दोस्तों, रावण नाम सुनते ही हमारे मन में 10 सिरों वाले दुष्ट पापी असुर की छवि घूमने लगती है और यही वजह है कि हर गली कूचे में आपको राम नाम का एक ना एक इंसान जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रावण नाम के शख्स को ढूंढने निकलेंगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन शायद आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका नाम रावण हो, क्योंकि हम उसे एक दुष्ट के तौर पर जानते हैं और उसे रामायण में भी विलन ही बताया गया है। शायद इसीलिए लोगों को उसकी असलियत पता नहीं है कि रावण कितना बुद्धिमान था। क्या आप जानते हैं कि रावण ने भगवान राम के लिए यज्ञ किया था ताकि वो युद्ध में विजय प्राप्त कर सके? क्या आपको मालूम है कि क्रोधित होकर रावण ने शनि देवता को भी बंदी बना लिया था? इसके अलावा भी रावण के बारे में बहुत सी ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बने रहिए आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये शुभ काम भी जल्दी से कर ही लीजिए। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम ने लंका तक जाने के लिए वानर सेना की मदद से पुल का निर्माण किया था। पर क्या आपको मालूम है कि जो पुल बनाया गया था वो अकेले वानर सेना की मदद से नहीं बना था, बल्कि उसमें रावण का योगदान भी था। असल में पुल बनाने से पहले सभी ने भगवान शिव की आराधना की थी, क्योंकि भगवान राम शिव के आशीर्वाद के बिना कोई काम शुरू करना नहीं चाहते थे और यज्ञ को करने के लिए एक विद्वान पंडित की जरूरत थी। रावण जितना शक्तिशाली था उतना ही विद्वान भी था और इसीलिए भगवान राम ने रावण को यज्ञ के लिए आमंत्रण भेजा। क्योंकि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भगत था, इसलिए रावण भगवान शिव के लिए किए जाने वाले यज्ञ को मना नहीं कर पाया और फिर रावण ने रामेश्वर जाकर यज्ञ को बड़ी सफलता पूर्वक संपन्न किया। और इतना ही नहीं, यज्ञ पूरा होने के बाद जब श्री राम ने विद्वान पंडित रावण से आशीर्वाद मांगा तो रावण ने पंडित होने का कर्तव्य निभाते हुए भगवान राम को विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। रावण ने माता सीता को स्पर्श क्यों नहीं किया? दोस्तों, लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आते हैं कि रावण माता सीता को जब बंदी बनाकर ले गया था तो उसने उन्हें क्यों नहीं छुआ, यानी कि उनके साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी या जबरदस्ती क्यों नहीं की। अब इस चीज के जवाब में कई सारे लोग सोचते हैं कि रावण की अच्छाई थी कि उसने माता सीता का हरण करने के बावजूद उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें छुआ तक नहीं। पर इस कहानी के पीछे एक पहलू और भी है जो हमारे पुराणों में छिपा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि रावण महिलाओं को लेकर काफी कमजोर हुआ करता था और उसकी इसी कमजोरी के चलते जब रावण ने नल कुबेर की पत्नी के साथ गलत काम करने की कोशिश की, जो कि उसके ही चाचा के पुत्र की पत्नी थी, नल कुबेर की पत्नी ने उसे श्राप दिया कि रावण अपने जीवन में किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ छूने की अगर कोशिश करेगा तो उसका नाश हो जाएगा। और यही कारण था कि रावण ने सीता का हरण करने के बाद भी उससे दूरी बनाकर रखने का निश्चय किया और लंका के राजा रावण के लिए जितना ही आसान सीता का हरण करना था उससे भी ज्यादा आसान उसे अपनी पत्नी बनाना था। लेकिन फिर भी उसने सीता माता के हाँ का इंतजार किया ताकि उसे और उसके साम्राज्य को कुछ ना हो। शनि देव को बनाया बंदी। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्योतिष विद्या या ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है तो आपको ये पता होगा कि उसमें ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसी का सीधा असर उस इंसान की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। ऐसे में परम ज्ञानी होने के नाते रावण को भी ग्रहों की स्थिति का बड़े अच्छे से पता था। इसलिए रावण ने अपनी शक्ति के बल पर नवग्रहों को आदेश दिया था कि जब रावण के बच्चों का जन्म होगा तो सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर रहना है। कहा जाता है कि सभी ने रावण की बात को मान लिया, लेकिन शनि देव ने रावण की बात को मानने से इनकार कर दिया और जाकर 12वें स्थान पर बैठ गए। शनि देव का ऐसा करना रावण को अपना अपमान लगा, इसलिए वो क्रोधित हो गया और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके शनि देव को कई सालों तक अपने महल में बंदी बनाकर रखा। इसके बारे में आप लोगों ने कई सारी कथाओं में सुना भी होगा। रावण के नाम के पीछे की कहानी हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि रावण भगवान शिव का कितना बड़ा भगत था। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि रावण को उसका ये नाम भगवान शिव ने ही दिया था? हालांकि रावण को ये नाम किस वजह से मिला इसे लेकर बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसे अधिकतर लोग सच मानते हैं।
इस कहानी के मुताबिक रावण का जब जन्म हुआ तो उसका नाम दशानन रखा गया था, लेकिन रावण का जब लंका पर राज्याभिषेक हुआ तो वो उससे पहले अपने आराध्य शिव को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहता था, इसलिए वो उनसे मिलने कैलाश पर्वत पर गया। लेकिन उस समय भगवान शिव ध्यान में लीन थे, इसलिए नंदी ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस वजह से रावण को बहुत गुस्सा आया और उसने पूरे के पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया, जिसके कारण भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और वो क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर अपना पैर टिका दिया। आप जानते ही हैं, रावण चाहे कितना भी बलशाली हो, भगवान शिव के बल के सामने वो कुछ भी नहीं था। इसलिए भगवान शिव के पैर टिकाते ही रावण के दोनों हाथों की उंगलियां कैलाश पर्वत के नीचे दब गई। उंगलियों के पर्वत के नीचे दबने की वजह से रावण को इतना दर्द हुआ कि वो जोर जोर से चीखने लगा। रावण के मुख से निकली दर्द की चीख इतनी ज्यादा भयंकर थी कि पूरी धरती हिलने लगी और सारे पर्वत हिलने लगे। रावण शिव का इतना बड़ा भगत था कि अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए उसके सामने ये पीड़ा कुछ भी नहीं थी। इसलिए उसने ठान लिया था कि वो भगवान शिव को खुश करके ही मानेगा। इसलिए उसने तांडव करना शुरू कर दिया। कैलाश पर्वत से कुचली हुई उंगलियों के दर्द को भूलकर जिस प्रकार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तांडव किया, इसे देखकर भगवान का मन पिघल गया। भगवान शिव तो वैसे ही बहुत भोले हैं और वो अपने भक्तों का दुख कैसे देख सकते हैं। रावण के अपने प्रति इतनी श्रद्धा को देखकर वो उससे प्रसन्न हो गए और सारा क्रोध भूल गए। तब भगवान शिव ने दशानन को उसका नया नाम दिया रावण, जिसका मतलब होता है जोर से चिल्लाने वाला इंसान। रावण को वीणा बजाने में भी महारत हासिल थी। दोस्तों, रावण बुद्धिमान था, विद्वान था, शक्तिशाली था, शिव भगत था और इसके साथ साथ वो एक अच्छा कलाकार भी था, क्योंकि वो वीणा बजाने में बहुत ही माहिर था। अगर आपने कभी रामायण को ध्यान से देखा हो तो आप ये बात जानते होंगे कि रावण की सेना के झंडे पर वीणा का चित्र बना होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी मूर्तियां और रावण के ऐसे बहुत सारे चित्र हैं जिसमें रावण को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और बहुत सारी कथाओं के अनुसार तो जब रावण शिव भक्ति में लीन हो जाता था तो घंटों तक वीणा बजाता रहता था। उसकी वीणा का स्वर इतना मधुर होता था कि उसे सुनने के लिए देवी देवता तक स्वर्ग से धरती पर उतर आते थे। हिंदू धर्म में रावण को एक दुष्ट, पापी और असुर के तौर पर दिखाया जाता है, जबकि सारी पौराणिक कथाओं में ये भी बताया जाता है कि अगर रावण अपने अंदर के अहंकार को खत्म कर लेता तो उससे ज्यादा ज्ञानी और शक्तिशाली पुरुष कोई नहीं था। यहाँ तक कि कुछ जैन तीर्थ स्थलों पर भी आपको रावण की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जैन धर्म के मुताबिक भी रावण एक शुद्ध ब्राह्मण और ज्ञानी पुरुष था। इतना सर्वगुण होने के बाद भी रावण के अहंकार ने उसका अंत कर दिया। यही कहानी आप अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनते आ रहे होंगे। रावण अगर अपने अंदर के अहंकार को खत्म कर देता तो आज धर्म शास्त्रों की पूरी कहानी ही पलट चुकी होती। बाकी आपका इस विषय में क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय श्री राम।